हो गया। जरा अंदर मात्र में क्या वर्ड है सर? कलश है ना, कैलस तो हो गया। एंटोनियम। अच्छा एंटोनियम चल रहे हैं। तो कंपैशनेट तो दया था, कंपैशनेट दया था, याद कीजिए। कंपैशनेट क्या है? दया। कैसे याद करेंगे? आज शिल्पी बताएगी, दीदी आएगी तो मुझसे पूछा बेटा, सबकी रिपोर्ट हो रही है इसके अंदर। जल्दी बता शिल्पी जी, लिंक क्या था इसका बेटा? पीछे करा चुका हूं मैं। नहीं जी बताओगे जो जी वाला पीछे आया जो था, मैं बताऊं? कंपैशनेट आगे। हाँ जी हाँ जी ऐसे ही कुछ है। हाँ जी दया है इसका वर्ड, क्या है जी? बेटा अगर लिंक याद नहीं रहोगे तो ना याद नहीं कर पाओगे। कम है उस पे क्या सर? जब हम पे कम पैसे हैं तो हम उस पे क्या कर देते हैं? दया। कम है तो आप आए नहीं होंगे, कोई बात नहीं। टेंडर होता कम सिन नाजुक, कम सिन नाजुक, ठीक है सर, कम सिन नाजुक, ठीक है सर। मैंने पीछे भी बताया था ये वर्ड। बेटा जब टेंडर छूटता है ना, मान लो मुझे टेंडर लेना, मैं एक टेंडर वाला ठेकेदार हूँ, तो मुझे अगर टेंडर लेना तो टेंडर लेने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए के टेंडर छूटते हैं, तो बड़ा पैसों का आता टेंडर, बड़ा पैसों का मामला होता। हम बैठे 4 जने, 1 2 3 4, और सामने से अनाउंस होने वाला, तो गवर्नमेंट अपने आप अनाउंस करती है कि किसको मिलेगा, हम वो फिल कर देते हैं अपनी कोटेशंस। तो उस वक्त भाई अरबों रुपये का टेंडर है, जेवर में एयरपोर्ट बनना है, तो हम चारों की हालत, मैंने भी कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया उसके अंदर दे रखा है। उसमें सीधा हिसाब होता है कि टेंडर अगर लेने आना तो जो आप अपनी रकम दोगे वो रकम आपको वापस नहीं मिलेगी, चाहे वो अब आपको नाम जाए टेंडर या ना जाए, ये सीधा हिसाब है। शराब के ठेके पे ऐसे होता, जाओ शराब का ठेका मांगते हो तो वो मिल तो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो फीस सबमिट होगी, अगर नहीं मिला तो वापस भूल जाओ उसको, ठीक है सर। तो अब हमारी हालत कैसी है सर? नाजुक। कि अगर नहीं मिला तो करोड़ रुपये भी गए और टेंडर भी नहीं मिला, समझ रहे सर? ध्यान दीजिए। तो टेंडर की समय हमारी हालत कैसी रहती है? नाजुक। काइंड का मतलब तो दया होता है, ठीक है। सिंपैथी क्या होती है सर? सहानुभूति। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सहानुभूति है ना सर। चलो अब नया वर्ड करेंगे, कैलकुलेट। बताओ किसको लिखता है इसका मीनिंग? कैलकुलेट करना, गणना करना, कैलकुलेट करना, गणना करना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो लिख के जरूरत है, गणना, ठीक है। इनैमोरेट, ये वाला नंबरों की क्या होती है बेटा? गणना। नंबरों की क्या होती है? गणना। कैलकुलेशन, गणना। इनैमोरेट में नंबर वर्ड आ रहा, नंबर। एस्टीमेट होता है हिसाब लगाना, भाई तुम्हारा कितना एस्टीमेट है? हिसाब लगाना। बोलो सर, कहते हैं ना एस्टीमेट है, नॉर्मल शब्द है। इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना, किसी वस्तु का वो बताना, मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट, देखिए कोई पुराना मोबाइल है, ठीक है, तो वो इवैल्यूएट, उसकी कितनी वैल्यू है, अब उसकी कितनी वैल्यू रह गई, 10 का, 5 का, 2 का, 10 का, है ना, तुम इवैल्यूएट कर रहे हैं। कंसीडर विचार होता है, कंसीडर विचार होता है, कंसीडर, ठीक है सर, याद रखेंगे सब। कंसीडर विचार होता है, पीछे भी कई बार आ चुका। जैसे कि कन्फ्लिक्टिंग वर्ड याद रखेंगे, कंसीडर विरोधी विचारधारा, कन्फ्लिक्टिंग विचारधारा ऐसे रखेंगे याद हम। एक शब्द और था, याद करो, इल्यूजन, भ्रम, धोखा। ये रट्टा मारना है, इल्यूजन, भ्रम, धोखा। मिस कैलकुलेट, गलत गणना करना, आ गया सर, मिस कैलकुलेट करना, है ना सर। ब्लंडर देके आगे, बड़ी गलती, क्या होता है? बड़ी गलती। इसके आगे गलती शब्द नहीं आता, अगर इसके आगे मिस्टेक शब्द आ गया तो समझ लीजिए गलत हो जाएगा, राइट सर। तो ब्लंडर का मतलब है बड़ी गलती, तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार मैं ग्रामर में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। प्री डिटरमाइन, पहले से ही सोच लेना, प्री डिटरमाइन, पहले से ही सोच लेना, हाँ, मतलब जो हिसाब पहले ही लग जाए, पहले से ही सोच लेना, पहले से ही सोच लेना।
मिसकंसीव है ना सर, गलत फहमी, गलत फहमी, ठीक है। एक और है गलत समझना, इसका मीनिंग सही मीनिंग यही है, गलत समझना। भाई बताओ किसको पता है, किसका इसका लिंक पता है, ये किसको इसके बारे में पता है? मिसकंसीव का, नॉट कैलकुलेटिव का। मैं ऊपर गई थी। ठीक है, मिसकंसीव का लिंक किसे पता नहीं, मीनिंग किसे पता आज तक? उसको बताओ जी मुझे पता है, जैसे पता रहता है कोई ऐसा बंदा दिल से हृदय से पता है? नहीं पता। अब देखो लिंक, मैं अपनी बहन को ना लेने जाता था जगदीश शरण, एक वो है कॉलेज, उस पर क्या बोलते हैं बेगमपुर पे। तो जगदीश शरण कॉलेज में क्या हुआ, वो लड़कियां जो है ना जैसा इसने पहन रखी है ड्रेस, अभी ये कॉलेज की लड़कियां सब कैसी ड्रेस पहनती हैं, एक जैसी पहनती हैं, तो सब आगे पीछे से दूर से भी एक जैसी दिखती हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा वो हाइट सेम थी और ऐसा लग रहा था बॉडी स्ट्रक्चर ये मेरी बहन ही है। तो मैंने देखा कहाँ खड़ी होगी, जैसे वो निकली मैं देखता रहा था, मैं कहा भैया 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 मैं चल बैठ जाऊँ, हम ले जाते थे उसको, ऐसा होता था कभी कभी। ठीक है, तो हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ, जब मैं गया उसे लेने, तो वो कई सारी 4-5 लड़के ऐसे जा रहे थे, तो मैं बिल्कुल की साइड से आया, मैंने लगाई बाइक, मैंने सोचा ये दिखे कोने भाई, हाँ मैंने कहा चल बैठ जल्दी, बहन से तो ऐसे बोले हम, तो वो बहन नहीं थी, वो तो कोई और थी। ठीक है सर, हमने दिया एक ठीक नाम, तुझे भी बैठ जल्दी, मैं कह रहा अरे गलती समझ लिया, तो वो दूसरे तीसरे नंबर पे होगी, मैं लेकिन मैं इधर हूँ, तुझे बता नहीं घर। मैंने मिस को लेना था है ना रिसीव करने के लिए, मिस को लेना था कंसीव, क्या वो लिखेंगे रिसीव, तो ठीक है सर, क्या लेना था, मिस को रिसीव करने के लिए। तो मिस है कौन सी, है ना, मिस हो गई कौन सी, ऐसे भी आप कर सकते हैं कौन सी मिस, तो क्या कहें, समझ गए आप, गलत समझ गए, अंडरलाइन करके देख लीजिए, लिखेंगे इसका मीनिंग तो समझ में आ जाएगा, मिस कंसीव। ठीक है, हो गया सर। काला मिट्टी तो संकट है, नहीं पढ़ा है, संकट, संकट। दिलपी जी कासनपुर की मिट्टी कैसी है, पीली काली है, पीली है, बता दो ज्योति, मेरी काली मिट्टी बता रही वहाँ की बेटा, काली नहीं है पीली है, बड़ौद की भी पीली है, शामली की भी है, यहाँ की भी सब पीली पीली मिट्टी है, काली मिट्टी मिलती है दक्षिण में। अब बताओ रात को उठे हम, सुबह उठे रात को सोए तो सब पीली पीली मिट्टी थी, और देखो सब चारों तरफ कैसी हो गई, सब काली काली मिट्टी हो गई, पता नहीं क्या हो गया, क्या रिएक्शन हो गई। तो आपके मन में क्या भावनाएं आएंगी, यार कोई संकट आने वाला है, काली हो गई हमारे यहाँ की क्या मिट्टी, तो क्या आने वाला है सर, संकट ना आ जाए। एडवर्सिटी है ना, विरोधी होता है सर, क्या होता है, विरोधी, विरोधी, अपोजिट होता है इसका मीनिंग, अपोज, अपोज कैसे करेंगे, देखो ये वर्सेस शब्द आ रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो यहाँ वर्सेस तो शब्द आता है, ये किसको क्या डिनोट करता है सर, लेखपाल की वैकेंसी आ गई 8,000, जिसका पास हो वो क्या बोलते हैं उसको, ऐड कर ले, तो ऐड वर्सेस सिटी, समझ में आ रहा है सर, तो वर्सेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, विरोधी, अपोज। ठीक है, मिस फॉर्चून कल ही पढ़ा, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य है ना सर, क्या दुर्भाग्य, मिस आ जाए भाग्य में तो क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य बन जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्चून क्या होता है, भाग्य, और मिस अपोजिट भी कर रहा है या दूसरा भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे अपनी मर्जी हो। फॉर्चून का मतलब है भाग्य, और मिस क्या कर देगा, उसको अपोजिट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हैप्पीनेस क्वेश्चन, कोई बात नहीं, माइजरी वो कंडीशन से रह गया, माइजरी तो कंजूस था, कंजूसी था, एडवर्ब में आया, निगार्डली, माइजरली है ना, कॉवर्डली, बिल्कुल सही, कौन बोला, अच्छा हाँ, माइजरली क्या होता है सर, कंजूस, कंजूस क्या रहेगा सर, कंजूस। ठीक है, माइजरली कंजूस होता है, नॉर्मल शब्द है, याद कीजिएगा। हैप्पीनेस खुशी, बेनिफिट लाभ, प्रोस्पेरिटी संपन्नता, इसे कर सकते हैं आप संपन्नता, जब किसी चीज की कमी ना हो, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी संपन्नता, संपन्नता है ना, प्रोस्पेरिटी कैसे करेंगे, ऐसे तो सामान्य शब्द है, आपको ऐसे ही याद करना है।
ठीक है सर। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता, ठीक है सर। नीचे करना। हाँ हाँ बेटा, हाँ वो करेंगे, बार बार करेंगे क्या? इसका आ रहा है अपर्चर, यही है ना? सर एक हो रहा है तो हाँ बस मिस है, देखो कैविटी, मिस है मिस हैपनिंग कर कर लो, मिस हैपनिंग दुर्घटना सामान्य शब्द है। मिस हैपनिंग हो गई, डेथ को मिस हैपनिंग कहते हैं, फॉर्चून दुर्भाग्य कहते हैं, है ना सर। नेक्स्ट बेटा, कैविटी तो पता होना चाहिए, छिद्र। कैविटी नहीं है दांतों में, तो छेद हो जा, कीड़ा खा जा अंदर, लो डॉक्टर कह रहे कैविटी हो गई, तो छिद्र है भाई कैविटी। डेप्थ का मतलब गहराई, क्या होता है सर? ये भी सामान्य शब्द है। डिप्रेशन, अरे डिप्रेशन है वो, मतलब वो अवसाद। कौन नहीं जानता, आजकल तो हर कोई डिप्रेशन में है। मोबाइल चला चला के इन्हें पता तो चलता नहीं इन गैजेट्स के कारण ही तो आप तनाव में है ना सर। डिप्रेशन में हर कोई व्यक्ति तनाव में है, क्यों जी? किसी के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा हो, तनाव मुक्त है। जब ठीक ठाक आ, टेंशन को नहीं खत्म, वो ज़्यादा तनाव में सो रहा है भाई, क्या चक्कर है? एक तनाव मुक्त है, एक तनाव में है भाई, ठीक है। कहने का मतलब है जो हर व्यक्ति किसमें है सर? डिप्रेशन में आज के समय में बेटा, हर किसी चीज को होता है। आज देखो, होल का मतलब छिद्र होता है, अपर्चर का मतलब भी छिद्र है। कितना अच्छा लिंक है इसका, मजा आ जाएगा। पंचर, अपर्चर, कैसी आवाज है ये? पंचर। तो पंचर कब होता है? साइकिल में तो क्या हो जाता है? अपर्चर, पंचर, ठीक है। इवैल्यूएशन ये होता है सर, एक तरीके से उठान होता है, मतलब इलेवेशन होता है, उठान। जैसे टीला टाइप में नहीं होता, ऐसे होता है। उठान लिख लो, उठान, उठा दे, चोट लग गई, सूज गया, वही है। प्रोजेक्शंस भी एक तरीके से ऊंचा कह सकते हो आप। माउंट टीला होता है, हाइट तो पता ही होगा। अच्छा ये देखिए एलिवेट, अभी मोदी जी गए थे उसमें खेल विश्वविद्यालय में, तो इस तरीके से क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज कर रहे थे ना सर, सही। तो वो जो एक्सरसाइज वाली मशीन जो होती है उसको एलिवेट कहते हैं, उठाना। क्या करते हैं सर? और मैंने पढ़ाया भी था, याद हो आपको? अगर वही शब्द ए से शुरू हो जाएगा, ये देखिए इसमें वेट है, इसमें देखिए ELEVAT, तुम अरुण और तुम दीपिका दोनों देख लो भाई, इसमें एक चीज आ रही शब्द वेट। क्या आ रहा दोनों में? वेट। वेट का मतलब है वजन, या तो वजन बढ़ेगा या वजन घटेगा। इस वाले का तो घटना है, इसका बढ़ना है। आप लेस की जगह एलिवेट भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है सर। इसकी जगह एलिवेट भी यूज करते हो बढ़ने की जगह। तो एलिवेट समझ में आ रहा है? वजन या तो बढ़ता है या घटता है। अब इसका मतलब घटाना है। तो आप बताइए, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में ये पहले नंबर पर है और ये 5वें नंबर पर है। ये पहले नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर है। तो बढ़े हुए नंबर पे कौन सा है? नीचे वाला। तो इसका मतलब है बढ़ना, क्योंकि वेट ई के हिसाब से क्या होगा? अब बढ़ेगा। वेट ए के हिसाब से क्या होगा? कम होगी, कम नंबर पे। तो वही देखो, वही आ रहा ई आ रहा ना, ई तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्रोजेक्शन तुषार वो तो आया नहीं था कल, नहीं आया, दे देगा अपने। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है ऊंचा। अब एक बात बताओ, हम कोई प्रोजेक्ट, मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करूँ तो मैं कोई चाय की दुकान टपड़ी तो शुरू करूँगा, है ना। कोई मान लो मैं रेस्टोरेंट बना रहा हूँ, तो ये रेस्टोरेंट बनाऊंगा, बढ़िया बनाऊंगा, है ना। कोचिंग बनाया मैंने, अपना प्रोजेक्ट बनाया तो ठीक ठाक बनाया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ होता है, ये नहीं कहीं हम चले बैठे हैं। एक ही टीचर चारों सब्जेक्ट पढ़ा रहा, हो सकता है वो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन वो आपको अनुभव नहीं दे सकता और नेक्स्ट चीज़ें नहीं दे सकता जो जुड़ रही है, जहाँ पूरी टीम काम कर रही है। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है तो कैसा प्रोजेक्ट बनाया जाता है? प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, बड़ा काम, है ना सर। नेक्स्ट है बेटा माउंट, टीला। अच्छा, भगवान शिव को देखा है, वो ऐसे टीले पे क्या करते रहते हैं, बेचारे बैठे रहते हैं ना,
एकदम से शांत। तो भगवान शिव क्या करे रहते हैं, ऐसे करके मौन बैठे रहते हैं। किस पे सर? मौन। इस और उसमें बैठे रहते हैं ध्यान लगाने। किसमें सर? मौन। क्या सर? मौन। तो मौन, MOUN, मौन। तो जो मौन बैठता है, आप बताओ तुम खुद ही मौन करके वो करोगे तो किस पे बैठोगे सर? टीले पे, है ना? ठीक है। नेक्स्ट है हाइट, बताइए कोई दिक्कत किसी को सर? नेक्स्ट है बेटा सीज, रोकना। कितनी बार आती है? रोकना। तुम्हारी गाड़ी पर मैं सीज लगा दूं, सीज कर दूं उसको, ऐसा तो क्या लग जाएगी बेटा? तुम्हारी फैक्ट्री पे क्या लगा दें? सीज लगा दें। सीज कर दी गाड़ी हमने, सीज कर दी, रोक लगा दी। नेक्स्ट है टर्मिनेट, बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना। ये वर्ड प्राइवेट जॉब में बहुत चलता है भाई, बढ़िया करते हो या तुमने किए है तो पता होगा। टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। एक हमारे मैडम थी, वैशाली मैडम, मैं तो उसमें क्या नाम है, एक कॉलेज था MBA का, B.Ed का, तो वो कह रही सर हम तो एकदम वहाँ ऐसे काम करते थे, उसमें IMT में हमें टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। मुझे पता नहीं कौन क्या कह रहा है, टर्मिनेट टर्मिनेट। मैं पहले रुक जा, मैं देखूँ सर, गूगल पे जाकर देखा टर्मिनेट करना, बाहर निकालना। तो टर्मिनेट प्राइवेट में बड़ा बड़ा वर्ड है, ऐसा लगता है। मतलब क्या हो गया, प्राइवेट जॉब कोई प्राइवेट जॉब होती है, बाहर निकाल दिया, यहाँ छोड़ो कहीं और कर लो। सरकारी से कोई टर्मिनेट करे तो टेंशन होती है। तो टर्मिनेट करना, क्या करना? तो ऐसा लिंक कर सकते हैं हम। तो जो प्राइवेट जॉब होती है उसमें तुम्हें मिनटों में क्या कर देते हैं? बाहर। मिनटों में क्या कर देते हैं? अगर तुम ज्यादा टर्टर करोगे, अगर तुम ज्यादा तो भाई ऐसा होता है कि नहीं होता? हमें तो पता है, ठीक है। बॉस के सामने तुमने कहा ज्यादा बोल दे तुम भाग जाओ, सरकारी लड़ाई हो जाएगी, बाहर कोई नहीं कर सकता। तो बेटा टर्टर करने वाले को मिनट में क्या कर देते हैं? टर्टर करने वाले को प्राइवेट जॉब में मिनटों में क्या कर देते हैं? ठीक है। पॉज का मतलब रोकना होता है, मूवी में देखते हैं। डेसिस्ट, डेसिस्ट का मतलब क्या था? डेसिस्ट, अरे रोकना, मतलब आगे लिंक याद, बहुत बढ़िया है। ये तो तुम लड़कियों पे है भैया, रोकना, रोक लगाना। अब देखो हम लड़के हैं, हमारे घर में हम पे कोई रोक नहीं थी भाई कभी, ठीक है। सुबह निकल गए, शाम को आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस घर वाले ऐसे देख रहे हैं, जा रहा आ रहा, फोन आ गया, ठीक है, नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आज मम्मी आज शादी में, आज बाहर हूँ, ठीक है। लेकिन भाई लड़कियों को क्या छूट है? हमारी सिस्टर को क्या छूट थी? वो तो इस कॉलेज तक जाती थी, देखा 2 बज गए, 2 बजे के बाद घर में टेंशन शुरू, 2:05 पे आ गए, ठीक है सर, 3 में आ गए, वो भी दिक्कत है ना सर। तो नहीं दी जाती सिस्टर्स को, आर लिख दीजिएगा, है ना, दी जाती सिस्टर को, तो दे नहीं जाती सिस्टर को। आज भी हमारे घरों में है ना, छूट नहीं होती सर, उन पे क्या रहती है सर? रोक रहती है ना, रोकना। डिसकंटिन्यू, ये तो लगातार हो गया, रुकावट। कंटिन्यू का मीनिंग होता है लगातार, डिस कर देगा, ठीक है। कॉमन्स सामान्य होता है, जो कॉमन शब्द होता है, सामान्य आ रहा ना, कॉमन। कंटिन्यू जारी, इनिशिएट होता है आरंभिक या स्टार्टिंग, इनिशिएटिव। ओरिजिनेट होता है केंद्रित, जो केंद्र से, सेंट्राइज जो शुरू से, ओरिजिन। क्या होता है सर? ओरिजिन। अच्छा इनिशिएट नहीं बताऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए सामान्य शब्द है, ठीक है। इनिशिएट करना, इनिशिएटिव। जो इनिशिएटिंग वर्ड होते हैं वो शुरू के लिए यूज हो जाते हैं ना, स्टार्टिंग के लिए होते हैं इनिशिएट। नीचे क्या आ रहा? ओरिजिन। ओरिजिन तो केंद्र होता है, पृथ्वी का ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है सर। मेरे कमरे में रख देगा सर, अखबार मिलेगा जब भी नहीं मिलेगा। ये इतना भारी बैग लेके जाते हैं, तुम लड़कियों से तो उठेगा नहीं, है ना सर। और इतने भारी बैग लेके आते हैं, भी बहुत भारी बैग है। तो ये क्या करते हैं, ना तो ये पढ़ते हैं यहाँ, ना पढ़ते घर। मैं घर में पढ़ूंगा जाके ना, सो जाएंगे, और यहाँ आएंगे तो पूरे नहीं तो मेरी रजाई में नहीं छोड़ के सो जाएंगे। ये पढ़ेंगे नहीं, पर बैग को ले जाएंगे, बैग को लाएंगे, बैग को ले जाएंगे, बैग को लाएंगे। ऐसा ही तो एक बार 2-3 उठा के बैग को रख लिया, मतलब आराम से हाथ निकल के बाहर आ जाएगा, हल्का हल्का बैग नहीं है, इसलिए तो बड़ा बैग, भारी बैग में कैसे करते हैं ये। मैंने तसल्ली है, किताबें मेरे पीछे है, तो मेरे में पढ़ इतनी सारी किताब कोई आदमी लेके जा रहा है, सारी पढ़ने का क्या? अरे जो पढ़नी हो ले जाओ। ये समझा के दुखी हो गया मैं, लेकिन नहीं,
सर्क्यूमोल्यूकेशन ये होता है घुमाना, घुमाना। मान लो इत्तेफाकन में शादी करने लगूं, ठीक है सर, तो मैं क्या करूं, तुम सब बच्चों को अकेला अकेला काट दूंगा, मैं तो तुम में बर्बाद हो जाऊंगा। ये काट की कीमत 10 रुपए है ना, 100 वाले तो 80,000 में यहाँ उसके, ठीक है सर। या मान लीजिए 10 रुपए तो नहीं होती, ज्यादा होती, ठीक है। मैंने इसको दिया जाहिद, इसको दिया क्या नाम है शक्ति, इसको दिया क्या नाम है स्वाति, इनको दिया अंशुल, तो मैं तो दिक्कत हो जाएगी सर। तो कैसे करते हैं स्टाफ में कार्ड, आप बताओ। एक कार्ड पे पूरा स्टाफ दिखते हैं, पूरे बच्चे दिखते हैं, ले भी देख। अब तो व्हाट्सएप पे देख व्हाट्सएप पे भी करने में समय लगता है, छुट्टी हुई तो हम उसको सर्कुलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? एक ही कार्ड को सब जगह क्या कर देते हैं साहब, तो हम उसे क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो देखिए सर्कुलेट, सर्कुलेट आगे सर, सर्कुलेशन, सर्क्यूमोल्यूकेशन, सर्कुलेट, ठीक है सर। क्या कर देते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं। बोलो सर ठीक है। साइन करवा में ना, साइन नहीं कराने, ऐसे आ जाना। कब कर रहे हो, आगे ना लगी भावनाएं बाहर। सुनील जी तो बवाल ताप देंगे। चलो नीचे रेडिडेंसी होती है चमक, चमक, शाइनिंग, शाइनिंग का जबरदस्त मीनिंग है रेडिडेंसी। आप किसी को खूबसूरती के लिए रेडिडेंसी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। केसु सर, जरा किसान सर को बुलाना। किसान सर, कुछ काम तो अच्छे करे मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने ऐसे गाड़ी लगवा दी। कल ना रोक दिया पंजाब में। हाँ वो सिक्योरिटी कैंसिल हुई है। हाँ सर वो मोदी की गाड़ी कूड़ा डलवाओ सब फटाफट, मुझे आई डोंट नो, ठीक है छूट जाएगा सर। वो आएगी ना, नीचे ले जाके रख दो, फिर याद रखना पड़ेगा वो गई अंदर गली में। भाई रेडिडेंसी चमक होता है ना, तो हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं। यू आर लुक टुडे रेडिडेंस, आज आप कैसे लग रहे हैं, चमकदार, शाइनिंग, मजेदार एकदम, बहुत अच्छे सुंदर। तो गई अंदर गई होगी गली में, अभी गली से बाहर आएगी। तो सर एक बात बताओ, एक साइंस का वर्ड है विबक्योर, VIBCYOR। इसमें ये रंग कभी भी नहीं लिए जाते हैं। जो रेड कलर होता है उसी का इस्तेमाल हम गाड़ियों में करते हैं, गाड़ी के पीछे हम करते हैं, लाइट में है ना, और उसमें ट्रैफिक उसमें नियम में। क्यों? क्योंकि ये फैलता नहीं है, दूसरे क्या करता है सर, तो यार रेड कलर दूर से चमकता है, रेड कलर कभी नहीं फैलता, किसी कलर में मिक्स नहीं होता, इसलिए सूरज रेड दिखता है छिपने पर। तो कैसा वर्ड यूज हो रहा सर, रेड कलर में क्या होती है सर, है ना। वर्बोसिटी, वर्बोसिटी होती है बॉस की कड़वे शब्द सुनने की, बॉस, हाँ कड़वे शब्द, उभरे हुए शब्द, कड़वे शब्द, बस ऐसे लिखते हैं कड़वे शब्द, कड़वे शब्द। अब बताओ कड़वे शब्द तो खुद ही चमक मारते हैं, सामान्य शब्द जो मैं बोल रहा हूँ तो हमें लग नहीं रहा, ठीक है। मिल लो, तुम्हारा धन तो आया नहीं, तुम ही आए हो, धन नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए क्लास। बेटा वर्बोसिटी, वर्बोसिटी का मतलब क्या है, देखिए बॉस के अगर आगे जाओगे, घोड़े के पिछाड़ी और बॉस के आगाड़ी कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जॉब नहीं होनी, लगेगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन बॉस के आगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी, बॉस के आगे आगे, हाँ भाई ये काम हो गया तो ठीक नहीं है, ये कोई बात है, कोई तरीका, कभी भी तुम टर्मिनेट कर सकते है सर। तो वर्बोसिटी बॉस के आगे कभी नहीं होना चाहिए सर, है ना। नहीं तो बॉस क्या सुनाता है, कैसे शब्द सुनाता, वर्ड, वर्ड कैसे वर्ड सुनाता है सर, कड़वे। टेडियसनेस होता है थकाऊ, ये तो गड़बड़ है, यही गलत है। थकाऊ, कुत्ते की पूंछ नली में रखी टेढ़ी निकली, है ना सर, टेढ़ी निकली तो पकड़ पकड़ के सीधी करते करते थक गए, लेकिन टेढ़ी निकली। वर्बिएज ये भी होता है सर शब्दों का भंडार, शब्दों का भंडार, इसका मीनिंग ये है। कैसे याद करेंगे, तो जब वर्ड होते हैं, जो वर्ड होते हैं क्या होते हैं, वर्ड। जब तुम्हारी एज हो जाएगी ना, अभी तो तुम्हें कम शब्दों का पता है, लेकिन जब वर्ड, वर्ब में वर्ड आ रहा है, वर्ड को वर्ड लिख सकते हैं आप,
जब आपकी वर्ड में मतलब एज हो जाएगी तो आपके पास नए नए शब्द नहीं आ जाएंगे। बताओ, अभी तो आप छोटे हो, मैं किस शब्द का यूज करूंगा आपको समझ, रोज दिन पे दिन आपकी एज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और आप मेरे से आगे नए नए शब्द क्या कर रहे हो, सीख रहे हो ना। वर्ड एज, टीयर्सनेस नहीं, स्ट्रेसनेस, चलो कर लीजिए, एक तरीके से रोना ही लिख लो, परेशानी है ये, या तो बढ़िया लिख या परेशानी है। तो जब आपके टीयर आ रहे होंगे, टी आर, वैसे तो स्पेलिंग टी ए आर है, जब आपके टीयर्स आ रहे होंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, परेशान रो रहे होंगे, है ना। कंप्रेशन, ये तो दबाना, किसी को दबाना, है ना, किसी अमीर आदमी के द्वारा गरीब को दबाना। कंप्रेस करना केमिस्ट्री का वर्ड है, क्या करना, कंप्रेस, 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 ठीक है। ये छोटे बच्चे को कंप्रेस करना। डायरेक्टनेस, सीधा, क्या होता है सर, सीधे आदमी को सब क्या करते हैं, अमीन जी नहीं आए, आए नहीं बुझाने, आए नहीं कहीं से आया। ब्रेविटी, बहादुरी, बहादुरी, ब्रेव का मतलब, ब्रेव का मतलब बहादुर, ठीक है सर, कर लेंगे, बहादुरी, ब्रेविटी, ठीक है, बहादुरी, ठीक है। बोलो कमोशन, ये होता है झगड़ा, झगड़ा, कमोशन, झगड़ा, कैसे करेंगे, लास्ट है अंतिम करेंगे और वो याद रखेंगे। लड़कियों को देखिए, लड़कियां जो हैं वो लेने गई वो लैक्मे का बॉडी लोशन, किसी और का आता है लैक्मे बॉडी लोशन, ठीक है सर, वो लेने गई। अब जो हुआ वो दुकान पे देखा उन्होंने, एक शीशी उन्होंने ले ली। अब गुड़िया ने ध्यान नहीं दिया, वो आ गई भैया घर। जब आ गई तो उसे खोला तो वो इतना होना चाहिए था शीशी में, शीशी में इतना होना चाहिए, इतना, है ना, यहाँ तक भरा होना चाहिए। जब उसका ढक्कन खोलो तो भी इतना सा, तो दिमाग खराब हो गया, पैसे पूरे चले गए, माल कमाया, ठीक है सर। वो भागी भागी गए उसके यहाँ दुकानदार के यहाँ, देखिए तेरे ने मुझे क्या दिया भाई, कम नहीं दिया ये लोशन, तो कहेगा मैंने तो मैडम पूरा दिया था, आप चेक करके ले जाती। नहीं नहीं, कम है इसमें लोशन, देख इसकी मैंने सील भी नहीं तोड़ी, ऊपर का जो ढक्कन होता है ये तो खोला, इसके अंदर कहाँ खोला, फिर कहाँ चला गया, मैंने कहा मैं सुई दे के निकाल लिया इसको। कुल मिला के जो है वहाँ पे क्या हो गया सर, झगड़ा, क्योंकि कम था, कमोशन, कम था, या एल बना दो, लोशन है भाई, कम था तो तुम क्या हो जाओगे, झगड़ा कर दोगे, महिलाएं कर देंगी, जैसा मिलेगा कम ऑयल, है ना सर। ये रहा टर्मोइल, ये भी क्या है सर, झगड़ा, बवाल, फसाद, ठीक है। अब क्या किया, मम्मी जी तो ना सरसों का तेल ले आई, और जो शीशी थी जब तो वो फटाफट रख लिया, जब वो लेके आई उन्होंने देखा अरे इसमें तो कम है ऑयल, टर्मोइल, कम है ऑयल, देख लो, टर्मोइल कम है ऑयल। तो दुकानदार से क्या होने वाला है, झगड़ा, कम है ऑयल, टर्मोइल। डिस्टरबेंस क्या होता है, डिस्टरबेंस, तो डिस्टरबेंस होता है, क्या होता है हिंदी में, परेशान। एजिटेट, ये होता है झगड़, वो भड़कना, क्या होता है, भड़कना, ठीक है। एजिटेट क्या होता है, अरुण जी ध्यान देंगे, एजी है ना, और टैट को अंडरलाइन करना, याद कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एजी, ठीक है। अभी तुम्हारे भैया की नई नई शादी हुई है, वैसे कोई बात नहीं। तो सर जो एजी कहने वाली होती है वो कौन होती है, वाइफ होती है, क्या कहती है, अपने हस्बैंड का नाम ले क्या लेती है हमारे यहाँ, एजी, एजी क्या कर रहे हो, हाँ जी, इधर ऐसे ऐसे बोलती रहेगी। अब एजी करने वाली तो हमेशा देखो घरों में, परिवार में बेचारी दबके रहती है, महिलाएं जो होती हैं शादी होकर जाती है, और हस्बैंड थोड़ा सा अपर कंडीशंस में बना रहता। तो होता क्या है, एक दिन उसको इतना गुस्सा आ गया, उसे दिमाग खराब हो गया एजी कहने वाली का, तो उसने अपने पति का क्या पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ बेन बता, तो एक बात सुनो, जो रोज पति ऊपर अपनी बात रखता है, उसका क्या पकड़ लिया एजी कहने वाली, पति क्या हो जाएगा, दब जाएगा बहुत बुरी तरह, क्या हो जाएगा सर। तो एजी कहने वाली ने क्या पकड़ लिया, टैंट, एजी कहने वाले क्या पकड़ लिया, टैंट, क्या भड़की पड़ी है वो, है ना, तो भड़क गई, या वो भड़क जाएगा, एक्साइटमेंट, उत्तेजित, सबको पता है। ट्रंक्विलिटी बहुत बढ़िया वर्ड है, शांत, चंद्रमा पर यूज किया गया था, शांत, पीस का सिनोनियम है ये ट्रंक्विलिटी। यस, कैसे करेंगे ट्रंक्विलिटी, देखिए जहां पर अपोलो 11 उतरा था तो चंद्रमा का पिछला हिस्सा था, उसको सी ऑफ ट्रंक्विलिटी बोला गया था, जीएस का वर्ड है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। तो याद रखिए, ट्रंक्विलिटी में शांत, स्थिर का स्थिर, सबको पता होगा, स्थिर हो जाते हैं, स्थिर,
क्वाइट का शांत, काल्म का शांत। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब कैसे थे? बहुत शांत व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे। बंद करिए।